हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। और उससे पहले इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे नए वीडियो जो है वो आप तक आ सकें। जो वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है उसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसमें दो प्रकार के दो भाग होता है। एक इसका है आपका ब्लड और दूसरा है आपका लिम्फ। दूसरा इसका जो मैट्रिक्स है वो आपका कैसा है, आपका लिक्विड है और फाइबर से फ्री है, उसमें किसी प्रकार का कोई फाइबर्स नहीं होता है। अगर हम बात कर लेते हैं यहां पर कि what is the study of blood, तो अगर हम बात करते हैं यहां पर स्टडी ऑफ ब्लड, तो स्टडी ऑफ जो ब्लड है वो क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहीं पर कि जो ब्लड है या ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, ब्लड कहाँ हमारा बन रहा है, तो वो बनने की क्रिया होती है हमारी हीमोपोइसिस। ठीक है। और जो ये कहा जा सकता है कि प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन, तो प्रोसेस जो है वो आपको कहलाता है, फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो कहलाती है हीमोपोइसिस। और कहाँ हो रहा है इन बोन मैरो में। बोन मैरो में ब्लड का क्या हो रहा है, आपका फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा, ब्लड का आपका जो कलर है रेड कलर है, पीएच 7.4 है, इसका मतलब आपका ये कैसा है, क्षारीय एल्कलाइन है। दूसरा, वेट अगर बात करें कि कितना वेट है पूरे बॉडी में ब्लड का, तो बॉडी में जो ब्लड का वेट है वो वेट होता है आपका 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट। अगर मान लेते हैं कि 17 kg का कोई व्यक्ति है तो इसका 7 to 8% ब्लड होगा। और 7 to 8% का मतलब है 5.6 लीटर। वैल्यूम 5 to 6 लीटर इन मेल एंड 4 to 5 लीटर इन फीमेल। फिर ब्लड जो है, अगर हम बात करते हैं कि ब्लड इज अ फॉल्स सिटी बिकॉज, क्योंकि सेल्स इज ब्लड हैव नो पावर ऑफ डिवीजन ना। जो ब्लड की कोशिकाएं हैं उसमें डिवीजन का क्या है, कोई पावर नहीं है। फाइबर्स आर कंप्लीटली एब्सेंट, किसी प्रकार का कोई फाइबर्स नहीं पाया जा रहा है। और जो ब्लड का मैट्रिक्स है वो क्या कह रहा है, इज प्रोड्यूस्ड एज सिंथेसिस बाय लिवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स। जो ब्लड का मैट्रिक्स है वो कहां पर संश्लेषित होता है, कहां बनता है, लीवर के द्वारा और आपके लिम्फोइड ऑर्गन्स के द्वारा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहां पर कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड की अगर बात करेंगे तो दो चीजें हैं। क्या है, पहला है, इसमें कहा जा सकता है कि लिक्विड पार्ट, मैट्रिक्स या प्लाज्मा 55%। कंपोजिशन में दो चीजें पार्ट है, एक लिक्विड पार्ट है, दूसरा आपका, एक लिक्विड पार्ट है, दूसरा सॉलिड पार्ट है। जो लिक्विड पार्ट है वो आपका 55% है और जो सॉलिड पार्ट है वो आपका 45% है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स दोनों पाई जा रही हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें
पैकेट सेल वॉल्यूम। सेल वॉल्यूम तो आपका जो पीसीवी, पी का मतलब यहां पर है पैकेट, पैकेट सेल वॉल्यूम जो है परसेंट में कह रहा है, तो पीसीवी जो है वो कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ब्लड कार्पल्सेस इन ब्लड। ठीक है, जो ब्लड कार्पल्स है उसका जो टोटल नंबर है वो आपका क्या कहलाता है, पीसीबी। और जो हिमेटोक्रिस्ट वॉल्यूम है, इसके बाद हमारा जो हिमेटोक्रिस्ट वॉल्यूम है वो क्या है, वॉल्यूम इज ओनली नंबर ऑफ आरबीसी इन ब्लड ना। क्यों? क्योंकि हिमेटोक्रिस्ट है ना, हिमेटो मतलब ही मतलब आरबीसी, तो हिमेटोक्रिस्ट वॉल्यूम का मतलब क्या है अगर पूछा जाए तो वो क्या है, ओनली नंबर ऑफ आरबीसी इन ब्लड। और जिसमें आपका पीसीवी लगभग एचवी के इक्वल्स होता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज 90% ऑफ पैकेट वॉल्यूम इज कंप्लीटेड बाय आरबीसी, इन रेस्ट 1% डब्ल्यूसी एंड प्लेट्स आर प्रेजेंट। क्लियर है? अब हम लोग बात कर लेते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में अगर कहा जा सकता है कि मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो ब्लड का मैट्रिक्स है और कह रहा है कि इट इज पेल येलो इन कलर ड्यू टू यूरोबिलिजन या बिलरुबिन। ठीक है ना, नीचे उसके बारे में एक ग्राफ के द्वारा आपको बताया भी गया है। इसको अगर आप ध्यान से देखें, क्या है कि आप देखें कि डेड आरबीसी जो है दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। हीमोग्लोबिन, हीम में आपका हिमफेर, हिम से आयरन निकला, और प्रोफायरिन चेंज हो रहा है किसमें, बिलरुबिन येलो कलर में और बिलवर्डिन ग्रीन कलर में। ये दोनों मिलकर के बाइल जूस बनाते हैं। ठीक है, ये बाइल जूस में पाए जाते हैं। बाइल जूस को कैलकुलेट करते हैं और बाइल जूस से आपका जो है वो स्टेट को बिलोजन जो गिव कलर टू स्ट्रूल, और यूरोबिलिजन जो है वो गिव कलर टू प्लाज्मा। जो यूरोबिलिजन है ये वो क्या करता है, आपको ब्लड का कलर देता है, किसका, प्लाज्मा को। अब प्लाज्मा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, प्लाज्मा में क्या है, तो ये कहा जा सकता है कि वाटर इसमें 90 to 90% है, 92% है। सॉलिड पार्ट इसमें है आपका 8 to 10%। और अगर बात करते हैं, कह रहा है इन विच इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट आर प्रेजेंट। जो सॉलिड पार्ट है उसी सॉलिड पार्ट में जो 8 to 10% है उसी में आपका इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दोनों पाए जा रहे हैं। अब इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक पार्ट ऑफ प्लाज्मा 0.9% इन विच, और आयन पार्ट्स की बात करते हैं इसमें तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये पाए जा रहे हैं। क्लोरीन है आपका, SCO3 है, SO4 है और PO4 है। ठीक है ना। और आयंस में अगर हम बात करते हैं तो इसमें कैल्शियम जो है वो ग्रेटर देन है किसके, सोडियम के। दूसरा पार्ट हम लोग पार्ट करते हैं साल्ट की। साल्ट में आपके जैसे अमोनियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारे पाए जा रहे हैं।
और इसमें लिखा है कि मैक्सिमम NaCl आल्सो कॉल्ड एज कॉमन साल्ट, जो सोडियम क्लोराइड है उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन साल्ट कहते हैं। गैसेस जो इसमें पाई जा रही हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ईच 100% ऑफ प्लाज्मा कॉन्टिनेंट 0.29% ऑफ ऑक्सीजन, 0.5% नाइट्रोजन और 5% कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। और प्रेजेंटेड डिजॉल्व फ्रॉम ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ प्लाज्मा 7 to 9%, जो ऑर्गेनिक पार्ट है 7 to 9% है। अब उन ऑर्गेनिक पार्ट में क्या क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स इसमें है वो लगभग 6 से 7% पाई जा रही है अधिकतम से, और उसमें पहली प्रोटीन का नाम है आपका एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन 4% है मैक्सिमम, और कह रहा है ये कि प्रोड्यूस्ड एंड सिंथेसिस बाय लीवर, जो कहाँ लीवर में ही बनती है और संश्लेषित भी लीवर में ही होती है। सबसे छोटी प्लाज्मा प्रोटीन है और रिस्पॉन्सिबल है टू मेंटेन आपका बिकॉप ना। बिकॉप को क्या करती है, मेंटेन करती है, जैसे कि आपका जो ऑस्मोसिक प्रेशर है वो 28 to 30% mmHg बना के रखती है। दूसरा है ग्लोबुलिन, ये 2 से 2.5% होती है। रेशियो जो है, रेशियो ऑफ एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन का जो है रेशियो 2% 2:1 है। ये भी जो है लीवर और लिम्फोइड्स ऑर्गन्स के द्वारा प्रोड्यूस होती है और सेक्रेट होती है। फिर ट्रांसपोर्ट टू कैरी सब्सटेंस इन बॉडी ना, ट्रांसपोर्ट करते हैं और बॉडी में क्या करती है, सब्सटेंस करती है। इसी प्रकार उससे कहा है कि डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, वायरस एंड टैक्सोमिक सब्सटेंस, बैक्टीरिया को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करती है। और उसने कहा कि इन ब्लड में 3 टाइप्स की ग्लोबुलिन पाई जाती है, जिसमें अल्फा है, अल्फा ग्लोबुलिन है, ठीक है ना, जो कॉपर कैरिंग प्रोटीन है। बीटा ग्लोबुलिन है जो लीवर के द्वारा प्रोड्यूस्ड हो रही है, ये ट्रांसफेरिन बोल सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे ये Fe कैरिंग प्रोटीन है। और तीसरा है गामा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन प्रोड्यूस बाय द लिम्फोइड्स ऑर्गन, जो और क्या कह रहा है कि प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज फॉर्म में पाई जा रही है, विच डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक सब्सटेंस, जो बैक्टीरिया है, वायरस है और जो विषैले पदार्थ है उनको क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर रही है। इसलिए इसको हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन के नाम से जानते हैं, और ये 5 प्रकार की होती है। ये महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा। जो गामा प्रोटीन है, ठीक है, उसी को हम लोग जो है इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन कहते हैं, जो 5 प्रकार की होती है। पहली होती है IgG, जिसको गामा इम्यूनो बोलते हैं, 75% होती है। दूसरा मैक्सिमम इन क्वालिटी एंड स्मॉलेस्ट इन साइज, मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात करते हैं तो आपका लगभग 1,46,000 डेल्टन पाया जाता है। दूसरा कह रहा है सिंगल एंटीबॉडीज टू क्रॉस प्लेसेंटा विच मदर गिव टू चाइल्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। जब एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है, भ्रूण के अंदर शिशु डेवलप हो रहा होता है, तो ये केवल सिंगल ऐसी प्रोटीन है जो प्लेसेंटा के माध्यम से मदर जो है वो चाइल्ड को देती है, जब चाइल्ड क्या होती है, एम्ब्रियोनिक लाइफ उसकी होती है। दूसरा है IgA, जिसको अल्फा इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, ये 10 से 15% होती है। मॉलिक्यूलर वेट 1,70,000 डेल्टन होती है। ये क्या करती है, ये सेक्रेटरी एंटीबॉडीज है, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन ग्लैंडुलर सेक्रेशन लाइक मिल्क और इंटेस्टिलियर सेक्रेशन, है ना, ये मिल्क में है या जो आंतरिक सेक्रेशन है उसमें पाई जाती है। इसने कहा आफ्टर बर्थ मदर गिव्स टू चाइल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन ए, बच्चे जन्म के तुरंत बाद जो मिल्क होता है उसके माध्यम से इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्राप्त होता है। जो कोलेस्ट्रम है, माँ का पहला दूध है, फर्स्ट मिल्क आफ्टर पार्टीशन
इन विच मोर IgA इज प्रेजेंट, जो जब बच्चा पैदा होता है और पहला माँ का दूध पिलाया जाता है उसमें सबसे अधिक कोलेस्ट्रम में सबसे अधिक ये आपका IgA पाई जाती है। तीसरा है आपका IgM, जिसको म्यूमिनो या 5 to 10% होता है। मॉलिकुलर वेट 9,60,000 डेल्टन होता है। और अगर इसके बारे में कहते हैं तो दो चीजें कहा सकता है, ये प्रोड्यूस एंड सिंथेसिस एट द टाइम ऑफ रेस्टिंग इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस और बैक्टीरिया के फंक्शन या इन्फेक्शन के टाइम पे ये प्रोड्यूस होती हैं। लार्जेस्ट और हैवीएस्ट है, बड़ी हैं और कैसे हैवी हैं। दूसरा, इसी को हम लोग ओल्डेस्ट एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं। चौथा है हमारा IgD, जिसको डेल्टा इम्यूनो, ये 1 से 3% होती है। 1,84,000 डेल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट है और इसको हम लोग सरफेस एंटीबॉडी कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट्स के सरफेस में पाई जाती हैं। और पांचवा जो आपका इम्यूनोग्लोबिन है वो IgE है, ठीक है, जो 0.005% होती हैं। मॉलिक्यूलर वेट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका 1,88,000 डेल्टन है। और दूसरा ये कह सकता है कि जब आपका एलर्जी होगा, ठीक है, सब एलर्जी के टाइम पे क्या करता, प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगले प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोथाम्बिन जो है ये लीवर के द्वारा बनती है, 0.03% होती है। अगली प्रोटीन है आपकी फाइब्रिनोजन, 0.03% होती है, प्रोड्यूस बाय लीवर। फिर लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन्स है और हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, कौन, फाइब्रिनोजन। फिर हम लोग बात करते हैं डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट की। तो डाइजेशन न्यूट्रिएंट में पाया जाता है अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल और विटामिन। अब देखिए कह रहा है ब्लड ग्लूकोज लेवल 80 से 100 mg पाया जाता है आपका पर 100 ml में, और ब्लड कोलेस्ट्रॉल 150 to 260 mg। वेस्ट प्रोडक्ट की अगर बात करते हैं तो ब्लड में जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, सेरेटिन है और आपका सेरेटाइन है, ठीक है। और नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल की अगर बात करते हैं, जो आपकी नॉर्मल ब्लड यूरिया है वो आपका दे रखा है 17 to 30 mg, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़िए, ओके।